शहर में कुछ दिन पहले कई इस्लामिक देशों के नेता एक मंच पर आए। दरअसल बीते शनिवार को इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC और अरब लीग का ऐतिहासिक आपात सम्मेलन हुआ। इसमें 57 देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए थे। इस इमरजेंसी समिट का मकसद था गजा में जारी युद्ध पर चर्चा करना और एक ठोस समाधान खोजना। लेकिन इस अहम सम्मेलन में इसराइल के खिलाफ कोई व्यवहारिक कदम उठाने पर सहमति न बन सकी। हालांकि बैठक में इसराइल के खिलाफ कई प्रस्ताव आए और कदम उठाने के सुझाव भी दिए गए, लेकिन वो प्रैक्टिकली लागू हो पाए इस पर कोई सहमति नहीं बनी। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने इसराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने का प्रस्ताव दिया, तो वहीं ईरान ने सभी सदस्य देशों से इसराइल की सेना को आतंकवादी संगठन घोषित करने का कठिन प्रस्ताव सामने रखा। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि इस आपात सम्मेलन में अरब देशों और मुस्लिम देशों के बीच हितों के गहरे टकरावों को भी सामने ला दिया। ये देश आमतौर पर खुद को दुनिया की समूची मुस्लिम आबादी के प्रतिनिधि संगठन के रूप में एकजुट दिखाते हैं, लेकिन व्यवहारिक कदम उठाने के समय सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग नजर आती हैं। दरअसल अरब लीग के साथ इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य देशों का ये साझा सम्मेलन अचानक इसलिए भी बुलाया गया क्योंकि अरब लीग की बैठक में इस बात पर कोई सहमति नहीं बन सकी थी कि इन देशों को इसराइल के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। इसराइल का विरोध करने वाले कुछ देशों में शायद ये उम्मीद पैदा हुई थी कि ताज़ा हालात और ईरान और तुर्की की मौजूदगी की वजह से इसराइल पर दबाव बनाने का अच्छा मौका है। अरब राजनयिकों ने मीडिया को जो बताया है उसके मुताबिक लेबनान और अल्जीरिया ने अरब लीग में इसराइल को तेल की आपूर्ति रोकने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इसका विरोध किया था। शनिवार की बैठक में ये भी साफ हो गया कि इसराइल के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई पर कोई सहमति नहीं बन सकी। इन देशों के नेताओं ने एक गुजारिश पेश की। ये गुजारिश है कि इसराइल की आक्रामकता को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित कराना चाहिए, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव के पास होने की संभावना बेहद कम है, क्योंकि इससे पहले जो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में रखे गए थे वो बेहद ही हल्के होने के बावजूद पारित नहीं हो पाए थे। और दरअसल ये प्रस्ताव ये थे कि इसराइल को नरम राजनयिक युद्ध विराम, यहाँ तक कि मानवीय युद्ध विराम घोषित करने के लिए कहा जाए। इसराइल का कहना है कि जब तक बंधकों को रिहा नहीं किया जाता तब तक वो अपना सैन्य अभियान नहीं रोकेगा। इसराइल को अमेरिका का समर्थन भी मिला हुआ है। अमेरिका कहता है कि वो इस संबंध में इसराइल को बाध्य करने वाले किसी भी प्रस्ताव को वीटो करेगा। इस्लामी सहयोग संगठन के सदस्य देशों के पास निसंदेह इसराइल पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त ताकत है, लेकिन इन देशों के बीच आपसी मतभेदों और हितों के टकराव की खाई इतनी गहरी है कि ये कभी भी एकजुट होकर अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में सक्षम नहीं हो सके हैं। सम्मेलन के मेजबान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइल ने जो किया है उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। प्रिंस सलमान ने फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की कार्रवाई को युद्ध अपराध भी करार दिया। जॉर्डन, फलस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास, ईरान और अल्जीरिया जैसे देश भी इसराइल के खिलाफ खुलकर बोले, लेकिन कई देशों ने इसराइल के खिलाफ इतना आगे जाने से गुरेज किया। यही वजह रही कि ये ऐतिहासिक और असाधारण बैठक असल में इस्लामी दुनिया में गहरे विभाजन का दृश्य बनकर रह गई।